कभी आपने दिल के अंदर एक अजीब से कहंच महसूस की है, एक बेनाम से उम्मीद, एक हल्की से रोशनी जो आपको कहते हैं, रुको, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है। इंसान जब दुआ करता है ना, तो वो एक लम्हे में बदल जाता है। जबान अल्लाह से बात करते हैं, दिल अल्लाह के सामने झक जाता है और रूह अल्लाह की दरवाजी पर खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर एक सवाल हमेशा दिल में उठता है, क्या मेरी दुआ कबूल भी होगी? क्या अल्लाह मेरी फरियाद सुन रहा है? कब आएगा वो लम्हा जब मेरी तकदीर पलट जाएगी? कुछ दुआएं ऐसी होते हैं जो इंसान की नसीब का रास्ता बदल देती हैं, और कुछ दुआएं ऐसी जो पूरी कायनात को इंसान की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन इन दुआओं की कबूल होने से पहले अल्लाह कुछ निशानियां दिखाता है, ऐसी निशानियां जिन्हें अक्सर लोग महसूस तो करते हैं मगर समझ नहीं पाती। आपकी जिंदगी में भी शायद ये निशानियां आ चुकी हों, शायद आपने गौर न किया हो, शायद आपने इन लम्हों को इत्तेफाक समझकर छोड़ दिया हो। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह कभी बगैर इशारे की जिंदगी नहीं बदलता। अल्लाह जब दुआ कबूल करने वाला होता है तो इंसान की दिल, हालात, सोच और रास्तों में तब्दीलियां आना शुरू हो जाते हैं। कभी अचानक दिल नरम पड़ जाता है, कभी बेचैनी खत्म हो जाते हैं, कभी किसी मुश्किल में छपा हुआ कोई सबक समझ आ जाता है, और कभी कोई रास्ता जो बालकल बंद था अचानक बगैर किसी वजह की खुलने लगता है। ये सब निशानियां हैं कि आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है और जवाब बस आने ही वाला है। आज की उस वीडियो में हम आपको वो 5 बड़ी, ताकतूर, साफ और यकीनी निशानियां बताने वाली हैं जो जाहिर होती हैं तो समझ लें, अब दुआ कबूल होने वाली है। अब अल्लाह ने मुआमला अपने हाथ में ले लिया है, अब जिंदगी बदलने वाली है। आपकी जिंदगी का कोई भी मसला हो, रिज्क, रिश्ता, औलाद, घर, सुकून, सेहत, नौकरी, इज्जत या दुआ का कोई भी दरवाजा, अगर ये निशानियां आप पर जाहिर हों तो समझ जाइए, देर हो सकती है लेकिन इनकार नहीं हो सकता। और वीडियो की आखिर तक आप न सिर्फ इन निशानियों को समझ जाएंगी बल्कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी दुआ किस मरहले में है, कबूलियत की कितनी करीब है और अल्लाह आपके लिए क्या बदल रहा है। तो आइए अपने दिल को थोड़ा सा खामोश करें, गौर से सुने, क्योंकि अगली चंद मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं और आपको वो समझ आ सकती है जो शायद आपने कभी महसूस तो की मगर कभी लफ्जों में न समझी। चलिए शुरू करते हैं। जब अल्लाह किसी की दुआ कबूल करने वाला होता है, सबसे पहली तब्दीली इंसान के दिल में आती है। वो दिल जो पहले थका हुआ था, बेचैन था, गुस्से और परेशानी से भरा हुआ था, अचानक एक दिन उसमें नरमी आना शुरू हो जाती है। दिल में सुकून आने लगता है। वही मुश्किल जो पहले भारी लगती थी अब इतनी तकलीफ नहीं देती। इंसान रोने लगता है और वो रोना दक की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की कुर्बत की वजह से होता है। ये दिल की नरमी दुआ की कबूलियत की सबसे पहली निशानी है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मैं बंदी की दिल और उसकी दिल की कैफियत को बदल देता हूं। अगर कभी आपने महसूस किया कि आपका दिल अचानक टूटकर अल्लाह की तरफ माइल हो रहा है, दिल में अजीब सा सुकून और हल्की से उम्मीद पैदा हो रही है, तो समझ लें ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये दुआ की पहली दस्तक है। कुछ दुआएं बेचैनी के साथ जुड़ी होती हैं। इंसान रात भर सोचता रहता है, दिल घबराहट में मुब्तला रहता है और वो नहीं जानता कि इस कैफियत से कैसी निकली। लेकिन जैसे ही अल्लाह किसी की दुआ कबूल करने का फैसला करता है, इसकी बेचैनी हल्की पड़ने लगती है। दिल जो दिन रात हलता रहता था वो एकदम से पुरस्कून हो जाता है। हालात वही रहती हैं, मसाइल वही रहती हैं, लेकिन दिल वैसा नहीं रहता। ये सुकून इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने मुआमिला अपने हाथ में ले लिया है। जब दिल से बेचैनी उठ जाए और उसकी जगह एक खामोश उम्मीद आ जाए तो यकीन रखिए दुआ कबूलियत की लाइन में दाखिल हो चुकी है। आपने भी जिंदगी में महसूस किया होगा कि कुछ काम जितनी कोशिश करें नहीं होती, लेकिन कुछ वक्त ऐसा आता है कि वही दरवाजी जो बंद थी बगैर किसी बड़ी मेहनत की खुलने लगती हैं। ये अल्लाह का निजाम है। जब दुआ कबूल होने के करीब होते हैं
तो अल्लाह ऐसी इसबाब बना देता है जिनका इंसान ने सोचा भी नहीं होता। कोई अचानक मदद कर देता है, कोई रास्ता बन जाता है, कोई रुकावट हट जाती है, कोई नई उम्मीद पैदा हो जाती है। ये सब इत्तिफाक नहीं होता, ये दुआ के असरात होते हैं जो जमीन पर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी अचानक आसानियां पैदा हो रही हैं और आपकी सोच से बाहर कोई मदद मिल रही है, तो समझ लें ये दुआ की तीसरी निशानी है। जब अल्लाह किसी की दुआ कबूल करने वाला होता है तो वो उसके दिल को पाक करने लगता है। इंसान को अचानक गुनाह बर्रे लगने लगते हैं और वो नेकी करने की तरफ कहंचने लगता है। ये अल्लाह की खास मदद होते हैं। इंसान नमाज की तरफ रागिब होने लगता है, दिल तौबा चाहने लगता है और वो हर अमल में अल्लाह की रजा तलाश करने लगता है। ये दिल का वो बदलाव है जो दुआ की कबूल होने का सबसे मजबूत इशारा है, क्योंकि अल्लाह पाक दिल में पाक नामतें रखता है। अगर आपको महसूस हो कि आपका दिल गुनाह से दूर और नूर की तरफ माइल हो रहा है, तो समझ लें आपकी दुआ बहुत करीब है। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। दुआ कबूल होने से पहले अक्सर इंसान को आजमाइश से गुजारा जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह इंसान का ज़र्फ बढ़ाता है, इसके दिल को मजबूत करता है, इसकी रूह को तैयार करता है इस नामत के लिए जो आने वाली है। कभी अचानक मुश्किल आ जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई रिश्ता आजमा लेता है, कोई रास्ता थोड़ी वक्त के लिए रख जाता है। ये सब इनकार नहीं होता, ये दा की आखिरी सीढ़ी होती है। जितनी बड़ी दा इतना बड़ा इम्तिहान। अगर कभी आपने महसूस किया कि दा करने के बाद अचानक मुश्किल बढ़ गई है, तो घबराएं नहीं, ये निशानी ही कि दुआ कबूल होनी ही वाली है। अगर आपकी जिंदगी में ये 5 में से एक भी निशानी नजर आ जाए तो खुश हो जाएं, क्योंकि अल्लाह ने आपका मामला संभाल लिया है। आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है, और जो दुआ अर्श तक पहुंच जाए वो कभी खाली नहीं लौटती। अल्लाह कभी देर करता है मगर इनकार नहीं करता। बस आप यकीन रखें, नमाज कायम रखें, सब्र को थामे रखें और दिल से कहना न छोड़ें, या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है वो अता फरमा। जिंदगी बदलने वाली है और शायद ये वीडियो आपके लिए एक इशारा हो।